शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रामनाथ भाई जी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया लौकिक रीति से, जो धार्मिक रीति से रूढ़िवादी था। अवश्य ही कई धार्मिक बातें बचपन से ही सीखने को मिली, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि धर्म शास्त्रों में बाबा कहते हैं विस्तार बहुत है और उस विस्तार में सार कहीं खो गया है, जो हमें पकड़ में नहीं आता है। और इसलिए सदा सत्य को पाने की खोज बनी रही। और इसी खोज की यात्रा में 1972 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और सत्य की खोज की यात्रा वहाँ पूरी हुई और आरंभ हुई सत्य की गहराई में उतरने की यात्रा। तो बाबा के ज्ञान की गहराई में उतरते गए, योग की सुंदर अनुभूतियाँ करते गए। लौकिक जॉब भी कर रहे थे आप मुंबई में मैनेजरियल पोजीशन पे। 78 में जब आप मधुबन आए, यहाँ की धरनी की आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरी छाप पड़ी और आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। और वर्तमान में आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में अपनी सेवाएं देते हैं। हमारा जो धार्मिक प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। धार्मिक प्रभाग अर्थात ही जहाँ किसको इनवाइट किया जाता है, हाँ, धर्म के प्रकांड पंडितों को, धुरंधरों को, विद्वानों को, हाँ, जो शास्त्रार्थ में एकदम निपुण होते हैं उनको, और उनको बाबा के ज्ञान से कन्विंस करना मासी का घर नहीं है। लेकिन बाबा ने रामनाथ भाई को ऐसी सुंदर दिव्य बुद्धि दी है कि आप बहुत ही सहजता से, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के पढ़ने का बैकग्राउंड तो पहले से ही रहा, तो बहुत ही सहजता से उनको कन्विंस करते हैं। न सिर्फ कन्विंस करते हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ते हैं कि वे जब यहाँ से मधुबन का अनुभव करके वापस अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने पूजा पाठ में फिर से मगन होते हैं, तो वहाँ से फ़ोन करके कहते हैं क्या जादू कर दिया है, बैठे हैं पूजा करने पर मन हमारा मधुबन में है। तो ऐसा बाबा ने आपको प्रभाग दिया है, उसको आप बखूबी संभाल रहे हैं। पूरे भारत भर में आप ट्रैवलिंग करते हैं और कोरोना काल में तो पूरा ही जो काल रहा, भारत और विदेश पूरा ही ऑनलाइन के द्वारा ट्रैवलिंग करते रहे। और आज दिन तक भी, हाँ, जब भी फ़ोन करेंगे तो एंगेज रहेगा और बाद में बताएंगे मैं फलानी जगह क्लास करा रहा था। तो बहुत ही व्यस्त रहते हैं और ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। तो आज हमें स्पष्ट करेंगे कि हम बाप दादा की आशाओं को कैसे पूर्ण करें, बाप दादा की आशाओं का दीपक हम कैसे बने। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति। भगवान की कोई आशा होती है? नहीं। हाँ, भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, उसकी कोई आशा नहीं है। जब निराकार शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता है, इस धरती पर आता है, तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है, तब भारत में ही भगवान को मात पिता कहते हैं। नाराज नहीं तो सारा विश्व भगवान को निराकार बाप कहते हैं। सिर्फ एक भारत देश है तो उसके अंदर भगवान को मात पिता कहते हैं। तो भगवान अपने बच्चों से मिलने के लिए कैसे, एक साकार और एक निराकार, तो साकार तन का आधार लेना पड़ेगा ना, तो साकार तन में आता है तब मात पिता बन जाता है। तो मात पिता की इच्छा तो होती है लौकिक में भी अलौकिक में भी। लौकिक में भी इच्छा होती है मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, बाप समान, मेरे बच्चे मेरे जो प्रॉपर्टी है बाप दादा की उसके अधिकारी बने, उसका कहीं दुरुपयोग न करे। और लेता है पढ़कर लिखकर बाप का और कुल का नाम बाला करे। तो ऐसे ही बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में जब आते हैं बाप दादा कहते हैं, तो शरीरधारी जीव आत्माओं को पढ़ाते हैं। जीव शरीर है, तो इस शरीर के अंदर कौन है? आत्मा। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी तो शरीर में आना पड़ता है। तो क्यों? जीव आत्मा को सुख शांति दोनों चाहिए। अगर जीव आत्मा के अंदर सुख और शांति नहीं है तो इस जीवन में रहते हुए भी जीवन सुखी नहीं है। और माता पिता की इच्छा होती है मेरे बच्चे सदा सुखी रहे। तो इसके लिए बाबा आकर के स्वर्ग की सत्युग की स्थापना करता है। आज बाबा ने मुरली में कहा, बाबा क्या करता है? कौन बाबा को मदद करते हैं? बाबा आता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए। उसमें आप बच्चे ही बाप को मदद करते हो और कोई नहीं करता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये दोनों स्थापना करता है। क्यों? बच्चों को 21 जन्मों के लिए सुख देना है। ऐसे मिलेगा सुख? स्थापना बाबा करेगा तो हम बच्चों को ऐसे मिलेगा? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ऐसे मिलेगा? तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि खेती में एक बीज बोलो तो ये धरती आज भी 10, 20, 25, 50 दाना देती है। तो बिना बोए हुए कुछ उगेगा नहीं। भगवान भोलानाथ कुछ भी कर सकता है? कर सकता है? नहीं, विधान है। भगवान को भी विधि पूर्वक चलना पड़ता है, विधि है। तो कुछ हिम्मत का एक कदम रखो तो वो पदम गुना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनेंगे? क्या करने से बनेंगे? ऐसे बनेंगे। पद्मों की कमाई पद्मा पद, कल भी बाबा ने बताया था, आपके हर कदम में लक्ष्मी का छाप लगा हुआ है ना। तो पद्मा पदम भाग्यशाली आप कैसे बनेंगे? सिंपल तरीका है। जैसे ये भाई अभी बहन जी पहले ज्ञान में चलने से पहले, अरे शिव शक्ति इधर ही है। शक्ति बहन क्या करती थी? पहले कोई भी ज्ञान में चलने से पहले कोई गरीब आता उसको खाना खिलाती थी। और अभी 25 साल हो गए ज्ञान में चलती है, टीचर है, अभी भी गरीबों को खाना खिलाती। दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर है? क्या अंतर है? पहले भी खिलाती थी, गरीब है, साधु सन्यासी कोई आया उसको खाना खिलाते थे, दान करते थे। अभी भी दान करती हो। तो दोनों में अंतर क्या है? वही बहन जी वही है, गरीब भिखारी भी वही है, खाना भी वही है। तो बाबा कहते हैं इस सेवा से आप पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। कैसे? चमत्कार। भगवान चमत्कार करता है? नहीं, कैसे? आत्मा दिखाई देता है। हाँ, पहले अरे गरीब है भिखारी है ये समझ के देती थी।
तो शरीर को देखती थी तो एक का एक गुना मिलता था। अभी ज्ञान समझ में आया तो कोई रावण का बच्चा तो नहीं। आज बाबा ने कहा रावण कहाँ है, हाँ 5 विकारों को रावण कहा, रावण तो कोई है नहीं। तो देखा ये कौन, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा की याद आई, संकल्प कोई भी कर्म करो पद्मों की कमाई जमा होती है। क्यों, ऐसा नहीं, शिव बाबा अविनाशी है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराता है, एक जन्म के लिए नहीं, है ना, अविनाशी प्राप्ति कर, एक का पदम गुना। तब का विधि, कोई भी संकल्प करो, कोई भी काम करो, अगर शिव बाबा को याद करते हुए कोई भी संकल्प भी करते हो तो पद्मों की कमाई जमा होती है। कर्म वही है ना, कर्म अलग नहीं है। संसार में तो संसार छोड़ के कोई जाते नहीं हो, संसार में रखते हुए वही कर्म कर रहे हो, सिर्फ स्मृति। तो स्मृति से प्राप्ति है। फिर बाबा आपको कहता है कि आप विश्व कल्याणकारी हो। विश्व कल्याणकारी हो नहीं है, चलो बताओ कैसे विश्व कल्याणकारी हो। हाँ, तो सबको तो आप विश्व को, आत्मा को तो नहीं मिलती हो। आप भारत के, रायपुर के, छत्तीसगढ़ के सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण, प्रकृति का भी कल्याण करते हो। बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी। गुलजार दादी बोलती थी, शुरू में हम जब आए तब सारी दादियाँ इधर थी, तो रात को कभी एक एक दादियाँ क्लास करती थी। तो गुलजार दादी बोलती थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे हॉस्टल में, तो बाबा हम बच्चों को देखते ही, ओह मेरे विश्व महाराजन बच्चे, तो मैं अंदर ही अंदर हंसती थी, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, आप विश्व का महाराजन बना रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ऐसा लगता था। लेकिन अंतिम तक आके देखा क्या हुआ, सारा विश्व का चक्कर लगाया, उनके द्वारा सारे विश्व के आत्माओं की सेवा कराया। भाग्य बनाया ना, विश्व महाराजन बनाया ना, अपने आप तो नहीं। जो हम वर्तमान देखते हैं, बाबा तीनों कालों को जानता है। अब बहन जी जानती है, तो बहन जी बताओ, तो विश्व कल्याणकारी कहा, प्रकृति को भी आप परिवर्तन करते हो, हमको तो समझ में नहीं आया कैसा, बताओ, विधि पता है तो बताओ, विश्व का कल्याण कैसे करते हो आप? आप इधर योग करते हो, आपके पीछे भी माता जी बैठे, उनको नींद आ रही है, तो क्या आपको उनकी नींद भगा सकते हो? नहीं। विश्व का छोड़ो, बाजू में आपके कोई बैठे हैं, उनका दूर कर सकते हो? अभी विश्व को छोड़ो, कोई कहता है मैं ग्लोब को सकाश देता हूं, अरे पहले घर के सामने झाड़ है, उसको पहले पानी दे दो, फिर विश्व को देंगे। अब वो बहन जी बताएंगे, बहन जी बताओ कैसे आप विश्व कल्याणकारी करते हो? भगवान के महावाक्य गलत नहीं हो सकते, एक बताया तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन होगा, वो आप बताओ। हाँ, वाइब्रेशन आप दे सकते हो, तभी तो कहा आपके बाजू में बैठा है, उसको नींद आ रही थोड़ी सी, आप ऐसे वाइब्रेशन भेजो, उसको जगाओ। ये तो आप स्वर पर आपने क्रोध छोड़ दिया तो सबका क्रोध छूट जाएगा। नहीं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो एक बच्चा विश्व का तो नहीं हुआ, इसलिए कहा, पूछा कि इसको जानना चाहिए, बाबा ने गलत नहीं कहा, इसलिए मैं उदाहरण दिया। बाबा ने जो कहा वो गलत नहीं है, समझना है ना, कि आप यहां बैठ के योग कर रहे हो तो आप यहां से ही सारे विश्व के आत्माओं को वाइब्रेशन दे सकते हो, सारे प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन उसकी विधि चाहिए। उस विधि से ही भगवान ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है, उसको जानना है। जैसे आपको साइंस ने करके दिखाया, साइंस ने इतना छोटा सा एक मशीन दिया, उसके अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर ही दुनिया के कोने में, अमेरिका, लंदन, कहाँ का कहाँ आपका आवाज फोटो जाता है। कैसे गया वो? साइंस ने करके दिखाया। यहां बैठे हो, 10 नंबर डायल करो, यहां आपका आवाज, आपका फोटो, सब कुछ दुनिया के कोने में चला गया। कैसे गया वो? कभी सोचा? वही हमारा राजयोग है। ब्रह्मा कुमारी के अंदर शिव बाबा ने जो राजयोग सिखाया वही है, लेकिन हमें अभी तक उसका ज्ञान नहीं है। बहन जी ने सिखाया नहीं, अपने पास ही रख दिया।
कहते पता है, बताते भी नहीं देखो। और शिव शक्ति है कहा, हाँ शक्ति ने तो अपनी शक्ति दिखाई नहीं। तो विधि जानना चाहिए। वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज बाबा कहता है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे। तो अब बहन जी दिखाई दे रही है तो कहती है मुझे समझो, तो इनको कैसे समझूं मैं? आप आत्मा हो, आप कहते हो मुझे समझो, आत्मा को कैसे समझो? आत्मा समझ बाबा को याद करो, इतना ही है, तो विकर विनाश होंगे। कैसे होगा ये? तो इसको जान, यही हमारा राह जो वो नहीं करते हम, बाकी और कुछ बहुत कुछ करते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मन जो संकल्प करता है वो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, शक्ति है, संकल्प शक्ति है। तो बुद्धि चुंबक है, सब कुछ फोटो निकालती है, याद रखता है, सब कुछ ग्रहण करता है ना। बुद्धि चुंबक है। तो आपने फैन को करंट दिया, फैन नहीं घूमता है, उसके अंदर एक चुंबक है, वो चुंबक घुमाता है इसको, तो हवा फैलती है। तो वृत्ति से वातावरण कहा। मन में आपने संकल्प किया मैं कौन, तुरंत बुद्धि ने कहा, सोचा। बुद्धि मंथन करती है, बुद्धि जो करती है उसका नाम वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है, मन से वातावरण नहीं बनता है, वृत्ति से वातावरण बनता है। वृत्ति कहाँ है? बुद्धि जो सोचती है उसको कहते वृत्ति। समझ में आया? संकल्प, मन ने संकल्प करना चाहिए तो बुद्धि चलती है। अरे आप कहां से आए हो? सोचने लगे बाबा ने क्या कहा था आज बाबा ने क्या कर रहे हो? ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो। कौन सोच रहा है? बुद्धि। तो उसको मंथन कहते हैं। तो बुद्धि जब चलती है उसको वृत्ति कहा। ग्राउंड गोल गोल ढूंढती रहती है, सोचती रहती है, तो उससे वाइब्रेशंस बनते हैं। वो एक सेकंड के अंदर दुनिया के इस कोने से उस कोने में पहुंचता है। उसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो साइंस ने करके दिखाया। तो आज आपको यहां बैठे ऐसी तपस्या करना है, सारे विश्व के आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचना है। उसको सकाश कहा। आगे जाकर और आगे है, अगर वो सैटेलाइट इधर से आपका आवाज सैटेलाइट में ले जाता है, वहां से वहां पहुंचाता है, तो आप यहां चिंतन करते, फिर शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, पावर। शिव बाबा कौन? उसका शक्तियों का चिंतन करते हो तो सारे विश्व के अंदर सकाश पहुंचता है। फिर जैसे बहन जी ने कहा एक व्यक्ति को देना है, तो अच्छी तरह से चिंतन करते करते शिव बाबा, ये बहन जी बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, ज्ञान योग करती है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी करती है, आप इनको शांति की शक्ति दे दो, है ना। तो वो शक्ति, संकल्प आपका, बाबा की शक्ति टारगेट करती है ना। उसको कहा सकाश। कब पहुंचेंगे? यहां बैठे हुए भी, मोबाइल में किधर भी डालो बैठ करके, कहां से कहां पहुंचता है। तो कहा बच्चे ऐसी तपस्या करो तो आप सारे विश्व का कल्याण कर सकते हो। तो विश्व को अभी ज्ञान नहीं चाहिए, क्या कहते? दृष्टि दे दो। आज का बच्चों का एक एक बोल वरदान, ब्रह्मा बाप समान, है ना। बाबा या झोपड़ी में बैठकर तपस्या करता था, आज ये इतनी सब कैसे हो गया? इतना ब्रह्मा की रचना का, अव्यक्त पालना का क्या किया? ऐसी तपस्या किया है। तो वो तपस्या चाहिए। तब कहा माँ बाप की इच्छा होती है, बाप दादा की इच्छा, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान ने। तो शिव बाबा की शक्ति कौन सी पता है किसी को? बाप तो सर्वशक्तिवान है, उस शक्ति के ऊपर मास्टरी करना चाहिए, अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो कौन सी शक्ति पर अधिकार करेंगे? शिव बाबा की कौन सी शक्तियां है? सर्वशक्तियां। कौन सी है वो तो आत्मा की, शिव बाबा की। शिव बाबा को सर्वशक्तिवान कहा ना। तो सर्वशक्ति कौन? शिव बाबा को याद करते हो तो क्या याद करते हो? मुक्तिदाता। और शिव बाबा को याद करते हो आत्मा समझकर तो क्या याद करते हो? प्यार। बाबा ने कभी प्यार किया आपको? ना, आपको नहीं किया। वो दादियों को बाबा साकार में, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर उनको क्या, आपको नहीं किया। आप सुन रहे हो। अगर आपको कहो प्यार किया हो तो हो सकता है, नहीं आपको नहीं किया।
आप सुना है। और बताओ, शिव बाबा को याद करते हो नहीं करते हो? करते तो कैसे करते बताओ फटाफट। हाँ, और पानी का सागर, दूध का सागर, और कौन सा सागर बताओ? कौन बताएगा? कोई भी एक बताओ। बहुत दफा क्लास सुना, आपके रायपुर में भी आप क्लास किया, सब जगह किया, अभी बहन जी ने ऑनलाइन किया था तभी भी बताया था, तो भी वहां छोड़ा, सुना वहां छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है। तो बताओ सर्वशक्ति कौन सी? और किसी को पता नहीं, एक भी नहीं। शिव बाबा पवित्रता का सा रोज मुरली में आता है, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता। मंजूर कि नहीं है? कि गलत है? गलत है, सही अभी बता दो, नहीं तो भूलना नहीं चाहिए। सही है तो भूलना नहीं चाहिए। भूलते हो मीन्स ठीक नहीं ऐसा लगा। मंजूर? पता चल गया? भूलेंगे तो बाबा को याद करते हो तो बाप गोल वाला है, लंबा है, काला है, ऐसा नहीं बताते हैं। आपके पिताजी कैसे हैं? मेरे पिताजी के पास इतना पैसा, इतना जमीन है, ऐसे बताएंगे ना? नहीं, वो लंबा है, काल, ऐसे बताते हो? बिंदु है, ऐसे तो नहीं बता। वो कौन? सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति? हमारा बाप पवित्रता का सागर। उसने कहा बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आ सकते हो, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा को उससे बात करो, बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? अभी 18 जनवरी के पॉइंट्स बताया है ना। एक शक्ति के ऊपर, एक चित्र के ऊपर, एक के ऊपर एकाग्र करो। सुना है? सुना 18 जनवरी के पॉइंट? तो कैसे एकाग्र करेंगे? कभी सोचा? पढ़ा? तो उसके ऊपर बैठ के चिंतन, कैसे एक शक्ति ले लो। शिव बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, मैं किसमें पवित्र बनूं? खोलो इसको। 50 सालों से पवित्रता के ऊपर ज्ञान सुनाया, मुरली किसके लिए? वो लिख के रखने के लिए नहीं, अंदर भरने के लिए। सारा साल बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 1 साल के बाद परीक्षा देना होता है, तो सारा साल क्या पढ़ा वो परीक्षा के समय पर लिखना चाहिए, तब पास होगा ना। आपने इतने साल मुरली पढ़ी, क्या किया? वो लिख के रखने के लिए नहीं है, बुद्धि में चाहिए। अब पूछता है मुझे पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनना है, तब मेरे घर में आ सकते हो। तो बाबा संपूर्ण पवित्र कैसे बनो? अब एक शक्ति के ऊपर मंथन करो, आधा घंटा 1 घंटा शिव बाबा से, बाबा आप किसमें चाहते हो, मैं किसमें पवित्र बनूं? शांति के सागरों में आपके जैसे शांत स्वरूप कैसे बनो? आप सबका दुख दूर करते हो, मैं कैसे करूं? एक एक शक्ति के ऊपर मंथन करो। तो क्या होगा? जवाब बताया तो मैग्नेटिक वेव्स, वो सारे विश्व के अंदर शक्ति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो सारे विश्व को भी और प्रकृति को भी आपके योग बल से परिवर्तन करते हो। समझा? वो तपस्या है। बाबा वो चाहते हो, वो छोड़ के फरिश्ता बन रहे हो, फरिश्ता बन के क्या करेंगे? तो क्या बनना क्या है ना? तो सारे विश्व की आत्माएं क्या चाहती है? शक्ति चाहती है। अभी ज्ञान नहीं है, तो विश्व की आत्माओं को पालना, सेवा करनी है, पतित पावन बनो, उनको शक्ति देना है और प्रकृति को भी देना है। ये मुख्य लक्ष्य है। तब बाबा ने कहा यहां बैठकर ऐसे याद तपस्या करो, आत्मा समझ। अभी आत्मा कैसे समझेंगे? कौन बताएगा? आत्मा समझ, बहन जी तो दिखाई देती है। बहन जी कहती है मुझे समझो। कैसे समझो? तो पूछूंगा ना, बहन जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो? दोनों बहनें हैं। अब ये बहन जी का नाम और ये बहन जी का नाम अलग है ना। तो ये कहते मुझे समझो। तो इनको मैंने पूछा, अब समझ में आया ये बहन जी कौन, ये बहन जी कौन। तो मैं आत्मा हूं, तो पता, हम सब आत्माएं बैठे इधर, शिव बाबा के बच्चे है, रावण का कोई नहीं। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, किसको पता है? आत्मा को, बुद्धि को पता है मैंने बचपन से आज तक क्या क्या पाप किया है, और कोई नहीं जानता है। तो अब कहा बैठ के पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहती है। अगर कोई अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा निश्चय है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, तुरंत बताता है। अगर कुछ है नहीं, मैंने बहुत पाप किया, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ये, वो बताएगा।
बुद्धि सत्य बोलती है। इसलिए मैंने कहा तो नहीं मानो, किसी ने कहा अपने दिल से पूछो, दिल मना बुद्धि, वो सत्य बोलती है। तब यहां विधि है। योग में बैठते अमृत वेले और शाम को बैठते अपने आप से पूछो मैं कौन, वो बताएगा। जिसको पूरा निश्चय है वो तुरंत बताएगा मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। कोई व्यर्थ विकल्प, माया, नींद कुछ नहीं आता है। मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया, दोनों एकाग्र हो। व्यर्थ कहां से आएगा, नींद कहां से आएंगे, विकल्प कहां से आएंगे। हम योग में बैठते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, बाबा आज उसको फोन करना था। बुद्धि को यूज नहीं करते। हमारा बुद्धि योग है। ये जो योग है ये स्वामी विवेकानंद ने सिखाया है, मन का एकाग्र करना। तो राजयोग स्वामी विवेकानंद ने भी सिखाया है। ब्रह्मा कुमार में राजयोग क्या है, बुद्धि योग कहा। बुद्धि मन में लगाओ। आज भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा भी मन बुद्धि को शिव बाबा पर अर्पित किया। दोनों, एक शक्ति नहीं। हमारे पास दो हाथ है, मन और बुद्धि। तो योग में बैठते हो पहले इन दोनों को एक करो। तो विधि है, बैठते ही पूछो अमृत वेले शाम को। 1 मिनट सेकंड भी आपको नींद नहीं आएंगी, व्यर्थ विचार नहीं आएंगे, विकल्प नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं। 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा, एक रस। तो विधि है, बैठते ही पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। मेरे 7 गुण हैं। कौन से गुण है वो, पूछा मीन्स कुछ है दाल में काल, इसलिए पूछा। बताओ गुण कौन से है, दैवी गुण और आसुरी गुण है ना। दैवी गुण कौन से है, फटाफट मंत्र बताया। हाँ, इसलिए पूछा। आप पवित्र नहीं हो, शांत स्वरूप नहीं हो, अभी हो नहीं, गुस्सा आता है। हम थे, इसलिए पूछा। पूछा मीन्स कुछ है। हम शांत स्वरूप थे सत्युग में, त्रेता में, अभी नहीं है। अभी मैं आत्मा वही हूं, लेकिन अब मेरे अंदर वो गुण नहीं है, अभी आसुरी गुण है। दैवी गुण थे। ऐसे रिपीट नहीं करो मंत्र जैसे। पूछो मैं मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था कभी सत्युग में, त्रेता में था, अब नहीं हूं, अब मुझे बनना है। मैं शांत था, सुखी था। धीरे धीरे एक फटाफट रिपीट नहीं, प्रश्न पूछो, बुद्धि जवाब देती है। मन बुद्धि को जोड़ना, ये विधि है। नंबर ऐसे फटाफट करो विधि पूर्वक, एक नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। 10 नंबर डायल करना होता है, यहां भी 5 नंबर है। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म और मैं कहां से आया, परमधाम। फिर पूछो परमधाम में कौन है, तुरंत बुद्धि बताती, सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। कौन है वो, पवित्रता का सागर। अब उसके ऊपर मंथन करो, तब योग अग्नि बनेंगे, विकर्म विनाश होगा। ऐसे नहीं, अपने आप नहीं जाएगा। तब बाप चाहता मेरे बच्चे, देखो लक्ष्मी ने एक शक्ति के ऊपर मास्टरी किया तो धन की देवी कहा। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या देवी का। लेकिन बाबा क्या चाहता है, बाप मेरे बच्चे मेरे सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करें, मास्टर सर्वशक्तिवान बने, है ना। ऐसे मास्टर शक्तिवान हो बोलने से हो जाएगा। हाँ, मैं पीएचडी कर रहा हूं, बन जाएगा पीएचडी, डॉक्टरेट बन गया नहीं। तो एक एक शक्ति के ऊपर अधिकार, कम से कम एक शक्ति ले लो। पवित्रता का सागर है, मुझे उसके जैसे बनना। बाप चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, बाप समान कहा। तो बाबा कौन, सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है, एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करो। कब करेंगे, उसको बैठकर मंथन करो। बाबा आप किसमें पवित्र हो, हमको किसमें पवित्र बनना चाहिए, इसको खोलो। हमारा मकान स्वच्छ होना चाहिए, कमरा स्वच्छ होना चाहिए, खटिया स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होना चाहिए, खाना स्वच्छ होना चाहिए। आँखों से जो देखते हो वो विचार चलेगा, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाएंगे। किसी ने कुछ दे दिया, खाया आपने, क्या होगा, जैसा अन्न वैसी बीमारी, शरीर बनेगा। तो क्या खाना चाहिए, ये सारी पवित्रता। सिर्फ मैंने शादी नहीं किया मैं पवित्र हूँ, नहीं, ये ब्रह्मा कुमार इसके अंदर नहीं। यहाँ पवित्रता के बाबा ने संपूर्ण पवित्रता का
गृहस्थ आश्रम घर भी स्वच्छ, नीट क्लीन, शरीर स्वच्छ। किसी के बाजू में बैठो बास आती है, मोजे सब जगह घूमते हो मोजे में पसीना आता है, नहीं, स्वच्छ, देवताओं के शरीर से सुगंध, है ना। तो ये सब कुछ पवित्रता के अंदर आया। तो पूछो मेरे अंदर कौन सी पवित्रता की कमी है, तो बाबा से कंपेयर करो। बाबा ने कहा आपको, तो बाबा सर्टिफिकेट देगा ना, तब कहेंगे ना हाँ ये बच्चा पवित्र बना है, मेरे पास आ सकता है, वो ले जाएगा। नहीं तो रिजेक्ट करेगा, नहीं, है ना, नहीं आ सकते हो। तो बाबा ने कहा मेरे जैसे बना। बाबा बैठकर आत्मा समझ शुभ बाबा से बात करना, और कुछ नहीं है। इतना राजयोग सहज है, इसलिए सहज राजयोग का, लेकिन विधि चाहिए। बैठते ही आत्मा को जागृत करो, 5 प्रश्न नंबर डालना है, फिर शुभ बाबा से बात कर। शुभ बाबा आप सबका दुख दूर करते हो, मैं कैसे करूं? मंथन मन प्रश्न किया, बुद्धि जवाब देती है, सोचती है। तो बाबा के प्रति उसके साथ सोचो। तो जो शक्ति का चिंतन करते हो तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो वो सारे आत्माओं की सेवा करता है। तब विश्व कल्याणकारी कहा। तो विश्व की सेवा कर रहे हैं ना यहाँ बैठे हुए, नहीं तो यहां बैठ के अगर आप योग करते हो तो आपका यहां ही फैलता है, समझा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस ने करके दिखाया, ये दोनों मिलकर के जो सोचते हैं उसको पावरफुल वृत्ति कहते हैं। वृत्ति से वातावरण बनता है। तो वृत्ति और कुछ नहीं। अब ये खोलेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। साइंस ने करके दिखाया। हमारा राजयोग, बाबा रोज कहते हैं मुरली में, आत्मा समझ मुझे याद करो, बैठते ही पूछो मैं कौन, है ना। तो बुद्धि जवाब देती है मेरा रूप। तो बाबा क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे ऐसे बने। और एक बाबा चाहता है, बाबा के बाप दादा की क्या इच्छा है, मेरे सुपूत बच्चे। सुपूत बच्चे किसको कहते हैं? अगर माँ, हाँ, आज्ञाकारी माना, माँ ने कुछ कहा बच्चा तुरंत करता है तो कहते हैं सुपूत बच्चा है। तो आज बाबा ने जो कहा, तो क्या कहा अभी कि रविवार के मुरली आपने सुनी, मनसा सेवा करो कहा, है ना। उसके अंदर चार्ट दिया बाबा ने। तो क्या कहा, वर्तमान समय के अनुसार बच्चे ज्ञान नहीं चाहिए, आपके दृष्टि से चमत्कार होना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार होता है। तो किसी को दृष्टि देते ही तो जादू का मंत्र होना चाहिए, जादू होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? आज कोई क्या कहते हैं, मुझे दृष्टि दे दो, है ना, एक वरदान दे दो, ज्ञान सुनाओ, 7 डेज कोर्स करो, योग करो, आएंगे नहीं। किसी को बैठ के बुला भी नहीं सकते सेंटर में, तो दूर से दृष्टि दे दो, कैसे देंगे? तो जादू बन जाए। तो उसी का अभ्यास करने के लिए आप सबको यहां बुलाया। जो बाबा ने अव्यक्त 18 जनवरी तक, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त मास, अव्यक्त साल, 1 साल तक, कम से कम 18 जनवरी तक एक काम करना है। कुछ नहीं करो, सब कुछ करते रहो, अव्यक्त स्थिति अपने आप बन जाती है। लेकिन एक ही काम करना है। उसमें उस मुरली में बाबा ने कहा, हर संकल्प और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो शुभ भावना कैसे रखेंगे? शुभ कामना क्या है? अरे भाई मुस्कुराता भी नहीं, ओम शांति नहीं करता है, ये इच्छा, ये कामना। औरों से कुछ चाहते हो, इच्छा, हमने इतनी सेवा करो, ओम शांति भी नहीं करता है, इच्छा, ये कामना। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। शुभ भावना, तो दिन को कुछ नहीं चाहिए आपके मन में। इनको देखते ही शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनको भी सत्युग में ले जाना है, इनको भी सत्युग की देवी बनाना चाहिए, इनको भी आपने पूरी शक्तियों का वर्षा देना चाहिए। कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी, है ना, जो ज्ञान में चलता है, मित्र दुश्मन, किसी पर नजर गई उनको कुछ देना नहीं। आप अपने मन को पूछो, मेरे मन में इनको देखते क्या विचार आया? क्योंकि जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। समझ में आया? तो ये शुभ भावना, औरों के प्रति आपके मन में भावना क्या है? हम समझते इनको परिवर्तन करना है, इनको कुछ देना है। किसी को कुछ देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है ना। औरों को देख, औरों पर दृष्टि गई, वृत्ति कहा, दृष्टि, वृत्ति, बुद्धि। हाँ, ये बहन जी को, अरे ये बहन जी ने 2 साल पहले बहुत गुस्सा किया था, ये वो है, ये चलेगा वृत्ति में। तो
नेगेटिव चलेगा। तो नेगेटिव वाइब्रेशन इनको देखते ही पहले से भरना पड़ता है बुद्धि के अंदर। इन सब किसी को देखते ही मुझे क्या करना है, शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनको आपने सत्युग का वर्षा देना है, इनकी बुद्धि दिव्य बनानी है, इनको आपने सब प्रकार का सुख देना है। तो किसी को देखते ही बुद्धि के अंदर भरो, पहले समझाओ अपने को, वो बुद्धि काम करेंगी। तो वृत्ति, दृष्टि, फिर कृति भी आएंगी। तो अगर किसी को देखते हो दृष्टि, तो उनके अंदर दुख है, समस्या है, बीमारी है, किसी को नौकरी नहीं है, आप उनको देखते बाबा को याद करके शक्ति दे रहे हो, तो उसको कहा वृत्ति है ना, स्मृति, याद चाहिए, याद से दृष्टि दे रहे हो, बाबा ये आपका बच्चा है। तो उसको आपको देखते ही उसका जो कुछ दुख था वो दूर होता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो वो फिर अगर किसी बीमारी का शरीर छोड़ के जाएगा, वो आपका मंदिर बनाएगा, आपकी पूजा करेगा। तो अंत मति सो गति। तो अभी अंतिम समय आया है, आपके दृष्टि से किसी का उद्धार हो गया, किसी को कुछ प्राप्ति हो गया, तो आप पूजनीय बनेंगे, गायन योग्य बनने का समय अभी है। अभी ज्ञान सुनाने का, 7 डेज कोर्स करने का, सेवा करने का समय नहीं। अभी कौन सा समय है, सिर्फ दृष्टि दे दो। कौन दे सकता है, उसके लिए क्या करना है, अभी 18 जनवरी तक एक काम करना है, वो अपने आप नहीं होंगे, अव्यक्त स्थिति। तो अव्यक्त हर घंटे अव्यक्त स्थिति बनाना चाहते हो, अव्यक्त दिवस तक सवेरे 7 से 8 हर घंटे 2 काम करना है, 2 शब्द लिखना है। लिख सकते हो कि सुन सकते हो, सुनना चाहते हो कि करना चाहते हो, सुनना चाहते हैं पक्का। 18 जनवरी तक के अब सारे साल 2022 तक अव्यक्त वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 तारीख। क्या करना, अभी आज से ही लिख लो, सवेरे 7 से 8 मुरली सुनते हो, सुनते बैठो, सुनते सुनते देखना 60 मिनट के अंदर कोई देहधारी कोई गलत विचार आए, हाँ आए, 5 मिनट आए तो 8 बजे लिख लो, 50 मिनट अच्छा रहा, 5 मिनट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 ही शब्द। 50 मिनट पॉजिटिव रहा, 5-10 मिनट कोई देहधारी कोई गलत विचार आए थे, 10 मिनट नेगेटिव, 2 शब्द लिखना है। 8 बजे अरे 10 मिनट क्यों मुझे नेगेटिव गया, व्यर्थ गया, अभी 1 मिनट भी जाना नहीं चाहिए। नाश्ता कर रहे हो, नाश्ता करते हुए भी नहीं, गलत विचार नहीं आना चाहिए। बाबा के मुरली का चिंतन, किसी को मुरली के पॉइंट सुना रहे हो, बाबा से बात कर रहे हो, करते रहो, दोबारा वो 2 मिनट में आना चाहिए। 8 से 9 फिर लिखो। हाँ 1 घंटा मोबाइल को देखा, 1 घंटा चला गया, कहाँ पता ही नहीं चला, 0, कोई अर्जा नहीं। हर घंटे लिखो तो पता चलेगा हम कहाँ अव्यक्त स्थिति में है कि व्यक्ति में है। चाहते हैं अव्यक्त दिवस मनाने आए हो तो अव्यक्त स्थिति चाहिए, अपने आप नहीं देखने। और भगत मंदिर का दर्शन करने जाते हो, आप बनने के लिए आए हो, है ना, तो बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो हर घंटे लिखो सवेरे से शाम तक। आज एक ही दिन लिख के देखो, शाम को योग में बैठे अपने आप उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे बस कुछ नहीं, मन बुद्धि के अंदर कोई दूसरे विचार नहीं आएंगे। इसको कहा अटेंशन। नहीं तो इनको देखते इनके विचार चलता है, इनको देखते इनको फोटो निकाल लेता है बुद्धि, पूछता थोड़ी आपको। योग में बैठते इनका चित्र आता है, अरे क्यों आया, हमको पता ही नहीं, है ना। ये बुद्धि काम करती, अपने आप कैमरा काम करता है। तो स्मृति चाहिए। तो ज्ञान की अगर स्मृति है, इनको देखते हुए भी इनका फोटो काम नहीं करता, निकलता नहीं है। इनको देखते इनके विचार नहीं चलता है, क्योंकि स्मृति बुद्धि में है, बुद्धि ज्ञान का चिंतन करती है। अटेंशन है, मुझे चार्ट लिखना हर घंटे में, है ना। तब कहा अपना चेकिंग आप करो, आपको पता हो मन पसंद, फिर प्रभु पसंद, फिर लोग पसंद। तो आपको पता हो, मैं अपने आप को संतुष्ट रहता है ना, मैं जो कर रहा हूं उससे मैं, मेरा योग, मेरा ज्ञान ठीक है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना है। तो अपना चेकिंग करो। तो अव्यक्त दिवस मनाना चाहते हो तो हर घंटे लिखो। हो सकता है कि कठिन, तो चेकिंग के बगैर चेंज नहीं होगा। 1 घंटा कहाँ चला गया, लेकिन ये इच्छा नहीं रखो पूरा होना चाहिए, कहीं घंटे 0 जाएंगे, कोई अर्जा नहीं।
लेकिन आपको पता चले मेरा एक एक घंटा कहां जाता है, मैं मुरली सुनते सुनते भी कहां कहां चक्कर लगा के आता हूं, ये कौन जा रहा है, खाना खाते खाते और क्या याद आ रही है, रास्ते पर चलते चलते क्या क्या मेरा बुद्धि सोचती है, कहां दिखती है, तो सब चेकिंग करो। तो चेंज, हाँ इनको देखते गलत विचार आता है, कोई गलत नहीं है, नहीं ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना कौन सिखाएगा? बाबा ने ज्ञान तो सुनाया, मेरी बुद्धि को मेरे मन को मुझे सिखाना पड़ेगा ना। आपको देखते मेरे मन में क्या विचार आया आपको पता नहीं है, मुझे पता है, तो मेरे मन को कौन समझाएगा? मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो कैसे समझाएंगे? ज्ञान से समझाएंगे ना। हाँ बाबा ने आज कहा था ऐसा नहीं देखो, ऐसा नहीं सोचो, ये बुद्धि मन को समझाती है। तब कहा मन जीत जगत जीत। आज कहा कि 5 विकार रावण है और कोई नहीं, हमारे अंदर ये है, उस पर विजय प्राप्त करना है। समझ में आया? तो बुद्धि मन को समझाती है, चेकिंग चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है, अंत अंत में बाबा योग करने बैठता था, बच्चे सेवा करके आती है, बाबा ये सेवा हो गया, ये से बताती है, 2 मिनट बाबा सुनते सुनते कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया, तो देखते सुनाने वाले बाबा का ध्यान नहीं, अपने आप बंद कर देंगे, कुछ नहीं बोल सकते, बच्चे चुप रहो, नहीं बोल सकता है, क्योंकि बच्चे सेवा करके आए, बता रहे है ना। शॉर्ट में बताओ, लंबा चौड़ा भी आपको कोई मिले तो क्या सुनाएंगे, मुझे ये बीमारी है, ये दुख है, ये समस्या ये है वो, 15 मिनट सुनाएंगे, फोन से मिलेंगे तो। कोई किसी को मुरली के पॉइंट सुनाते हो? नहीं सुनाया। आज सवेरे से अब तक किसी ने सवेरे मुरली के पॉइंट सुन के किसी को सुनाया? नहीं, कंजूसी है, दान नहीं करते हो। हाँ, लिख करके सुन के लिख करके डायरी में रखते हो। दान करो, बात करो। ब्राह्मण वो तो ज्ञान दान करता है, रखने के लिए नहीं है ये सुनकर रखने के लिए नहीं, दान करने के लिए। औरों से डिस्कशन करो। आओ रास्ते मत, बहन जी माता जी मिली, बहन जी मिली, बहन जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, इसका अर्थ ये है। तो ये क्या हो गया, आपके अंदर रिकॉर्ड हो गया। ये 5000 साल के लिए धन है, ये ज्ञान धन जमा करो। सुनने से लिखने से डायरी लेके नहीं जा सकेंगे, ये तो आया चला जाएगा, जमा यहां करनी है। तो कैसे करना? मुरली सुनते ही औरों को सुनाओ, पॉइंट रखना नहीं। देखो मुरली क्लास के बाहर आते ही रोज एक ही पॉइंट ले लो, सवेरे से रात तक 2 ले लो, एक्सप्लेन कर, देखो बाबा ने आज ये कहा, इसका अर्थ ये है, आपका अर्थ क्या बताओ, आप क्या समझते हो, वो भी कुछ सुनाएंगे। तो ज्ञान को के अविनाशी संस्कार बनाओ, अपने आप नहीं बनते संस्कार, सुनकर वर्णन का लिख के रखो, पढ़ो। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत कुछ पढ़ लिया, 10 दफा मुरली पढ़ लिया आपने, कोई फायदा नहीं। सुन भी लिया, नहीं गए, अंदर नहीं जाता। बुद्धि के अंदर क्या समझ में आया, समझ के बाद रिकॉर्डिंग होता है। संस्कार तब बनता है, सुनने से नहीं। सुनना पानी के ऊपर लकीर, चला गया। बुद्धि के अंदर जाने, हाँ आज बाबा ने सारे मुरली के अंदर कहा बच्चे सत्युग में जाने के लायक बनो। हाँ, अभी रायपुर से कौन जाएंगे, इंदौर से कौन कौन जाएंगे सत्युग में? पक्का? शक्ति बहन ने तो पहले हाथ उठाया, कहते मेरे उसका टिकट पहले बुकिंग है। उसने बाबा को पहले कहा था, फिर बाबा ने कहा नहीं अभी बहुत सेवा करनी है, थोड़ा, इसलिए हार्ट भी उसका ठीक कर दिया, दिल भी। कहते इतना जल्दी नहीं, और बहुत सेवा करना है। और कौन जाएगा? पक्का? लाल वाला स्वेटर वाला जाएगा? पक्का? करते हो? नहीं आता है? कहाँ नहीं आता है? आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया? नहीं किया? पक्का? अच्छा, इसने तो टिकट ले लिया सत्युग का, और आपने? आप करते हो? सत्युग में नहीं जाएंगे? जाएंगे? तैयारी है? 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा किया तो फिर टिकट, गुस्से का अंश रहेगा तो छुट्टी मिलेगी नहीं, फिर तैयारी नहीं हुआ। चलो अभी तैयारी करेंगे आज से। हाँ, कम से कम 1 क्रोध मुक्त, बाकी छोड़ दो। बाबा ने कहा हिम्मत का 1 कदम रखो, बाकी मैं ले लूंगा, है ना। क्रोध करना न करना आपके हाथ में है। क्यों? अगर बच्चे को मम्मी गुस्सा करती है तो आप बोलेंगे? चुप रहेंगे।
पप्पा कुछ कहता है तो चुप रहेंगे, जहाँ नौकरी करते हो वहाँ कुछ ऑफिसर ने कुछ बोला तो कुछ बोलेंगे, चुप रहेंगे। सहन करने की शक्ति है आपके पास, मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है तो वो सब जगह यूज करो। जो चीज नहीं है उसके लिए तकलीफ है, जो है तो उसको यूज कर सकते हैं ना। ऐसे नहीं सब क्रोध करना सहन करना मुश्किल है, नहीं करते हो। घर में ऑफिस में कहीं भी बड़े कोई कुछ करते हैं तो चुप रहते हैं ना, तो सब जगह यूज कर सकते। आपके पास पैसे हैं तो सबको दान करो। इधर करते हो इधर नहीं करते मीन्स कंजूसी है ना। कंजूस किसको करते हैं? उनको कहते हैं जो होते हुए भी करते नहीं है। तो आपके पास शक्ति है तो फिर अभी आज के बाद से गुस्सा चला जाएगा। हाँ, 1 महीना चार्ट लिखो। 1 महीने के तो मधुबन में भट्टी करने गई थी, बाबा को गुस्सा देख के आए, मुझे कुछ भी हो मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो आपका सत्युग का टिकट बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। एक बाबा ने कहा 1 करो, बाकी मैं कर लूंगा। हिम्मत का 1 कदम रखो। आप क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा मैं गुस्सा छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा। हाँ इसलिए उसने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, वो बाबा को देके जाएंगी, है ना। ऐसे छोड़ेंगे तो दूसरे के पास जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए कहा ऐसी तपस्या चाहिए। योग में बैठो, आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को। मन बुद्धि योग में बैठना ये पुरुषार्थ है। बुद्धि वहाँ टिक गई, लाइन क्लियर का, वहाँ आधा घंटा रहे योग अग्नि। अगर आप धूप में जाओ आओ पसीना नहीं आता है, 15 मिनट वहाँ बैठे रहो पसीना निकलेगा। आधा घंटा परमधाम एक शक्ति को लेकर मंथन कर रहे हो, अग्नि है वो, तो वो पाप को भस्म कर देगा। जो बहुत बुरे स्वप्न आते हैं अंदर पाप है, तो 1 महीना रोज करो तो देखना, तो बार बार जो स्वप्न आता था वो धीरे धीरे मिटते जाएगा। तब आपको विश्वास होगा ये गोली खाने से ये स्वप्न चला गया। तब और योग करने के लिए हिम्मत आती है ना। तो कुछ विधि पूर्वक करना पड़ता है, नहीं तो अंदर बुरे स्वप्न आते हैं, माना अभी भी पाप है। कब मिटाएंगे उसको? कर्मातीत कब बनेंगे? कम से कम 1 महीना, 1 दिन भी 5 काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, मिनिमम 1 महीना, तो उसको कहेंगे कर्मातीत पुण्य आत्मा। मैक्सिमम 6 महीने कहा, मिनिमम 1, कम से कम 1 महीने काम और क्रोध के स्वप्न नहीं, अंदर सफाई, संस्कार मिटाना ना। फिर ज्यादा कभी और आ सकता है, अंश भी कहा तो 6 महीने तक नहीं आया तो कंप्लीट कर्मातीत, तब कहेंगे हम फरिश्ते बन गए, है ना। तो ये पुरुषार्थ, तो बाप चाहता है मेरे जैसे बच्चे ऐसे बने। तो क्या करना चाहिए? 1 मुरली के पॉइंट सुनकर अपने पास रखना, सारे मुरली से ऐसे नहीं वही का वही नहीं, नया क्या सुनाया। आज नया बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु तीनों की रचना मैं करता हूं, है ना। कल भी कहा था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ब्रह्मा सो विष्णु, इन दोनों के माँ बाप कौन है? किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, है ना। तो इसलिए बाबा कोई नया बताता। आज कहा कि सत्युग के जाने के लायक बनो। जाना चाहते हो, लायक देख लो, सत्युग में कौन रहता है और मैं कौन, दोनों को कंपेयर करो। देवता है और मैं कौन, क्या कमी है, तो सत्युग में जाने के लायक ऐसे पॉइंट्स ले लो और दूसरों से बात करो, औरों को सुनाते रहो सवेरे शाम तक। तो वो भी कुछ कहेगा नहीं अभी ये कमी है, अभी ये कमी है, तो देख सकेंगे, आप चेकिंग कर सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। तो सवेरे से ज्ञान, बाबा चाहता है कि मुरलीधर से प्यार है। तो बाबा भी साकार, ब्रह्मा बाबा भी, कई दादियाँ बाहर से आती थी, आते बाबा से मिलने आती थी, बच्ची मुरली पढ़ी ना, पहले मुरली सुनो, पढ़ो, फिर आ जाओ, फिर समाचार सुनाओ। तो मुरलीधर से प्यार नहीं, मुरली से प्यार, है ना। तो ज्ञान के बिगड़ के सत्संग से सदगति है, तो ज्ञान से परिवर्तन। तो ब्राह्मण समझते हो, 1 शब्द ले लो, 1 बूंद बस, 2 भी नहीं चाहिए। 30 दिन में 30 बूंद हमारे जीवन में आएंगे। सिर्फ सुनकर लिख कर रखना नहीं, डायरी भरना नहीं, औरों को दान करना चाहिए। 1 2 3 4, तब कहा ज्ञान दान संगम पर करते हो तो सारे कल्प के अंदर धनवान बनेंगे। तब बाबा ने कल कहा था कि लक्ष्मी किसको धन देंगे, वो सत्युग में है,
सत्य को तो कोई गरीब ही नहीं है, तो धन के क्या काम, है ना। तो आज कहा कि ज्ञान, देवी देवताएं ज्ञान किसको सुनाएंगे? ये संगम पर आपकी यादगार है। आपने अभी ज्ञान सुना, वो उधर देवताओं के लिए वहां दिखाया कि ये गुप्त है। तो देवी देवताओं को देवताएं किसको सुनाएंगे? वो इस संगम की यादगार है। समझ में आया? तो आज आप धन की सेवा करते हो, तो ये लक्ष्मी धन की सेवा करते, इनकी यादगार सत्युग में नाम लिया। धन तो इधर लगाते हो आप, सत्युग में तो नहीं। तो लक्ष्मी की पूजन करते हो, तो लक्ष्मी कब बने थे आप? कब धन लगाया आपने? संगम पर। संगम पर जितना धन लगाया आपने, तो आपकी यादगार के रूप में उधर लक्ष्मी, उधर कहा संगम पर कर्म करते हो। तब बाबा चाहता है बच्चे ज्ञान बुद्धि में रहे। एक रहेगा, रोज 1 पॉइंट दान करेंगे कि कंजूसी करेंगे? रखना नहीं, लिख करके दान करना। दूसरा कहा कि योग में बैठते हो तो सर्वशक्ति, एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी चाहिए। सर्वशक्ति, मेरे बच्चे वारिस बने, मास्टर शक्तिवान बने। सर्वशक्ति तो नहीं, कम से कम मास्टर शक्तिवान बने। एक शक्ति के ऊपर तो मास्टरी करो। 2 हो गया। बाबा की क्या इच्छा है? बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे घर में भी चले और सत्युग में। कौन? बाप दादा चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा अकेला जाएगा सत्युग में? नहीं। तो बाप दादा के साथ, मेरे साथ चलो। कि बारात में जाना, बहन जी कहते हैं बारात में पीछे जाना अच्छा है? नहीं, बारात में आराम से जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ, पीछे आराम से इधर उधर देखते चलो, अच्छा है ना? नहीं, आगे आगे चलेंगे, पीछे जाना अच्छा है? नहीं। भाई जी बताओ, पीछे जाना अच्छा है? आगे रहेंगे तो अलर्ट फोटो निकलता है, वो कैमरा वाला देखता रहता है। हाँ, पीछे जाएंगे तो इधर देखो उधर देखो, कोई देखता नहीं। पीछे जाना अच्छा है? आगे पक्का सभी आगे जाएंगे? अच्छा, ऐसा। तो ये याद, बाप दादा क्या चाहता है? मेरे सुपूत बच्चे बने, जैसे मैं, मेरे साथ चले। मैंने जो सत्युग की स्थापना किया है उसमें मेरे साथ राज करे, है ना। तो बाप दादा की क्या आशा है और हमें क्या करना चाहिए? समझ में आया? कर सकते हो कि कठिन है? कठिन तो नहीं। हाँ, तो एक अव्यक्त दिवस मनाना चाहते हो तो 18 जनवरी तक एक चार्ट करो। अपने आप अव्यक्त स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि हम शरीर में हैं। शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। लेकिन किसी को देखते ही बुद्धि के अंदर उनके प्रति शुभ विचार आना चाहिए। आत्मा देखो, आत्मा दिखाई नहीं देती है। कोई कैसा भी हो, उसको देखते ही मेरे मन में शुभ विचार है, पॉजिटिव थॉट। ये आत्मिक दृष्टि। आत्मा अगर स्मृति है मुझे, तो वो शुभ सोचता है। अगर शरीर की स्मृति है, अरे ये भाई कहाँ से आया, इसने ऐसा मास्क क्यों पहना, बैच क्यों लगाया, शरीर के विचार चलेगा। अंडरस्टूड है कि शरीर व्यवहान है। जिस स्मृति में बुद्धि के अंदर ये मैं मना ये हूं, तो वो विचार चलेगा। तो स्मृति से वृत्ति, समझ में आया? तो स्मृति में बिठाओ कि ये चेकिंग करो। बिठाना चाहिए, याद नहीं रहता है, आदत नहीं है, तो चेकिंग करो। हर घंटे लिखो तो पता चलेगा कितना। 1 घंटे में 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट कितना हो रहा है? 60 मिनट तक चाहिए पास होने के लिए। तब बाबा कहता है बाकी मैं ऐड कर दूंगा, है ना। तो इसके लिए हमको चेकिंग करना, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, कर सकते हो? ठीक है। तब कहेंगे अव्यक्त स्थिति। तब इस स्थिति में रहकर किसी को दृष्टि भी दे दो, उसको अनुभव होगा, उसको शक्ति मिलेंगी। तब का दृष्टि से क्या होगा? चमत्कार, जादू का काम होगा। चमत्कार से नमस्कार होता है। कोई अपने आप नमस्कार नहीं करता, अपने आप पूजा नहीं करता है, तो चमत्कार देख चाहिए। तो चमत्कार चाहिए, अव्यक्त स्थिति चाहिए। अव्यक्त स्थिति चाहिए तो अपनी चेकिंग चाहिए, हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। चलेगा? ओम शांति। बहुत एंजॉय किया सभी ने क्लास को। हाँ, दीपक बनना है ना बाबा की आशाओं का। हाँ, तो भ्राता जी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।